नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए अगस्त माह के तीसरे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। जो पहले की डायरी है वो मेरी भर गई है, इसलिए मैंने इस बार रजिस्टर बनाया है। अगर आप चाहें तो आप उसी में लिख सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ इस बार एक प्लेन रजिस्टर बनाया है। तो देख लेते हैं बिना देरी किए हुए कि मैंने इस बार क्या भरा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15/8/2022 को सोमवार था, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये मैंने यहाँ वही किया है। यहाँ मैंने कॉलम बनाए हैं, जैसे कि हमारी पिछली डायरी में चयनित पाठ और लर्निंग आउटकम एक में ही लिखे होते थे। इसमें मैंने 2 कॉलम बना दिए हैं। आप उसमें लिखना चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं। गतिविधि मेरे द्वारा किया गया अच्छा कार्य, तो मैंने यहाँ लिखा है लर्निंग आउटकम की भावनात्मक विकास होगा बच्चे का। तो प्रत्येक बच्चे से उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य को बताने को कहा जाएगा। यहाँ कक्षा 6 में मैंने कक्षा 6, 7, 8 तीनों में विज्ञान लिया है मैंने। तो जंतु की संरचना, तो बच्चे विभिन्न प्रकार के जंतुओं के आकार को समझ सकेंगे। बच्चों को पैरामीशियम, मछली, अमीबा, केंचुआ, कछुआ आदि के आकार के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी और उन्हें चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है जंतु और पौधों में परिवहन पाठ। यहाँ मैंने टॉपिक लिया है हृदय। तो बच्चे हृदय की संरचना के विषय में जान सकेंगे। बच्चों को चार्ट के माध्यम से हृदय की संरचना के विषय में जानकारी दी जाएगी। यहाँ मैंने टॉपिक लिया है आर्टिकल्स। बच्चे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में समझ सकेंगे। तो ए तथा एन का प्रयोग उन्हें बताया जाएगा और उनके नियम बच्चों को लिखाए जाएंगे कि कहाँ ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है। दिव्यांगता, दिव्यांगता के विषय में जान सकेंगे। व दिव्यांगता किन कारणों से होती है उनको भी बच्चों को स्पष्ट किया जाएगा। तो प्रश्न उत्तर परिचर्या व अपने आसपास के अथवा मोबाइल पर चित्र दिखाते हुए बच्चों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के विषय में बताया जाएगा व दिव्यांगता किन कारणों से होती है उसके विषय में भी बच्चों को बताया जाएगा। 17/8/2022 दिन बुधवार, महान व्यक्तित्व की जीवनी। तो यहाँ मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताऊंगी उन्हें। तो बच्चों को मैंने यही लिखा है यहाँ। यहाँ पाठ वही है, टॉपिक चेंज है, पाचन अंग। तो TLM के माध्यम से आहार नाल व विभिन्न भागों के बारे में प्रश्नोत्तर परिचर्या द्वारा जानकारी दी जाएगी। कक्षा 7 में रुधिर व रुधिर के भाग। तो रुधिर वर्ग, चारों प्रकार के रुधिर वर्ग व रुधिर आधान के बारे में बच्चों को समझाया जाएगा। कक्षा 7 में वही टॉपिक है आर्टिकल्स। यहाँ मैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बताऊँगी। तो दा का प्रयोग बच्चों को सिखाया जाएगा, उसके नियम भी लिखाए जाएंगे। यहाँ दिव्यांगता होती कितने प्रकार की है, तो वो बच्चों को बताया जाएगा कि मानसिक, दृष्टिबाधित, श्रवण, लोकोमोटर आदि दिव्यांगता के बारे में प्रश्नोत्तर परिचर्या के माध्यम से समझाया जाएगा। दिनांक 19/8/2022, यहाँ 17 है, यहाँ 19 लिखा है, यहाँ 18 था। 18 को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश था, लेकिन शासन द्वारा 19 को कर दिया गया। तो मैंने यहाँ केवल डेट चेंज कर दी है, यहाँ 19 कर दिया है। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और ये जो 19 की कार्य योजना है वो मैंने 18 में संचालित करनी थी मुझे। 18/8/2022, यहाँ दिन आप चेंज कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा, मैंने कर नहीं पाया है, सॉरी उसके लिए, मैं करूँगी इसको। तो यहाँ गतिविधि मैंने ली है जनसंख्या वृद्धि पर वाद विवाद। तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम बच्चे जान सकेंगे, लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा जनसंख्या वृद्धि के कारण व निवारण बताए जाएंगे। कक्षा 6 हृदय की संरचना, हृदय के संपूर्ण भागों की जानकारी बच्चों को मिलेगी। पाठ्य पुस्तक, प्रश्नोत्तर परिचर्या व बोर्ड पर चित्र के माध्यम से हृदय की संपूर्ण संरचना बच्चों को बताई जाएगी। कक्षा 7 में भी वही टॉपिक था, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 7th में और 6th में दोनों में हैं। तो यहाँ हृदय की क्रिया विधि, हृदय के कार्य करने का बच्चे तरीका जान सकेंगे, उसका संपूर्ण आरेख बनाकर बच्चों को समझाया जाएगा। आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बच्चों को अभ्यास पत्र कराया जाएगा। कक्षा 8 में प्राथमिक उपचार मैंने टॉपिक लिया है। विभिन्न परिस्थितियों में दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के विषय में बच्चे जान सकेंगे, तो बच्चों को उसी के बारे में बताया जाएगा। इस दिन मैंने आकस्मिक अवकाश लिया था, तो यानी मैंने ये मेरी कार्य योजना जो है वो संपादित नहीं हो पाई, इसको मैं अगले कार्य दिवस में करूँगी। इसलिए मैंने ये लिखा है कि आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण योजना का क्रियान्वयन प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार हुआ। 20/8/2022 दिन शनिवार, बालमंच। एक चार्ट के माध्यम से बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में समझाया जाएगा। यहाँ तीनों में पाठ वही हैं, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे व या घर से याद करने के लिए दिए जाएंगे।
तो इस प्रकार से मैंने ये अपनी शिक्षक डायरी भरी है। अगर आपको शिक्षक डायरी पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करें। थैंक यू।